मेरे सियालकोट के और पाकिस्तान के नौजवानों, देखिए कभी कभी अल्लाह एक कौम को मौका देता है अपनी तकदीर बदलने का। ये जो अब निकला है, आप मेरी सब गौर से बात सुन लो। अगर अब हमने इंसाफ ना लिया, भूल जाएं जमहूरियत, भूल जाएं इंसाफ, ये थोड़ा छोटा सा तबका ये बारियां लेता रहेगा, ये छोटा सा तबका अमीर होता जाएगा, कौम गरीब होती जाएगी। ये आपस में बंदरबांट करते रहेंगे, उधर तुम इधर हम। पहले पंजाब में मैं 5 साल गुजारता हूं, तुम सेंटर में आ जाओ और सिंध में चले जाओ, फिर अगले 5 साल तुम सेंटर में और पंजाब में आ जाओ, मैं सिंध में चला जाऊंगा। ना तुम मुझे पकड़ना ना मैं तुम्हें पकड़ूंगा। अपना दोनों बड़ी जमातें मिलकर नैब बनाएंगी, नैब ने किसी को नहीं पकड़ना। अपनी इलेक्शन कमीशन बनाएंगी, जो इलेक्शन जैसी हुई है ऐसी होगी, और ये दोनों मिलके अपनी केयरटेकर गवर्नमेंट बनाएंगी, जो जैसी बनी थी पंचर लगाने वाली वैसी बनेंगी। इसलिए पाकिस्तानियों, ये हमारा फैसला है कि अब हम पाकिस्तान की सड़कों पे निकलेंगे, अदालतों में भी जाएंगे, सड़कों पे भी निकलेंगे, लेकिन ऐसा इलेक्शन कभी नहीं होने देंगे। अभी जो बजट आया, आपको पता चल जाना चाहिए था बजट से कि किसके लिए है ये बजट। ये सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए, ये करप्ट लोगों के लिए, और ये वो लोग जो 30 लाख लोग इस मुल्क में बड़े बड़े घरों में रहते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन 1 रुपया टैक्स नहीं देते, ये उनके लिए बजट बना है। ये ना किसानों के लिए, ना मजदूरों के लिए, ना नौजवानों के लिए, ना वो लोग, वो औरतें जो छोटे छोटे घरों में गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से ना बच्चे सो सकते हैं रात को, ना वो मजदूर जो बेरोजगार हुए हैं। ये किसी के लिए बजट नहीं, सिवाय छोटे से तबके के लिए। और जब तक आप इलेक्शन का सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, सड़कों पे निकल के जिस तरह आज आप निकले, तब तक पाकिस्तान में ना हकीकी जमहूरियत आनी है, ना माशी इंसाफ आना है, ना अदालती इंसाफ आना है, ना तालीमी इंसाफ आना है। हम वो लोग जो फायदा उठाने वाले हैं इस बजट से, मैं आज आपको बताता हूं वो कौन है। जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा चुरा के बाहर लेके गए, जो 200 अरब डॉलर स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़ा हुआ है, ये कौन वापस लेके आएगा? क्या साहब लेके आएंगे? या आसिफ जरदारी, वो तो खैर कहता ही नहीं मैं नहीं लेके आऊंगा, वो तो कहता है मैं नहीं लेके आऊंगा। 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा है, कौम भीख मांग रही है, कर्जे लेके गुजारा कर रही है, और सारा कर्जों का बोझ अवाम पे महंगाई के जरिए। आज अगर मैंने पैसे बनाने हैं इस बजट में, तो अगर मैं 2 नंबर हूं, मेरे लिए बड़ा फायदा है। पाकिस्तान से हवाले के जरिए पैसा बाहर भिजवाऊं, उधर से पैसा ला के पाकिस्तान में सरमायाकारी करूं। अगर पाकिस्तानी करता है तो उसको 33% टैक्स देना पड़ता है। अगर मैं बाहर से पैसा लाता हूं तो सिर्फ 20% में टैक्स देता हूं। उसके बाद अगर मैं पावर जनरेशन, कोयले की पावर जनरेशन पे लगाता हूं, तो पीपल्स पार्टी के जमाने में 15% इन्होंने कहा था कि हम आपको प्रॉफिट देंगे, अब उसको 27 और 30% पे ले गए। यानी कि उन लोगों को मौका मिल रहा है जो पैसा चोरी करके बाहर लेके गए, वो वापस लेके आएंगे, वो बड़ा नफा कमाएंगे। लेकिन ईमानदारों पे टैक्स है, वो गरीब होते जाएंगे। तो क्या हम ये कबूल करेंगे?
नौजवानों बताओ, कबूल करोगे ये जुल्म का निजाम हम कबूल करेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, ना ही हम इसको अब चलने देंगे। मैं ये सारे वानों में बैठे हुए सबको मैं अब नोटिस दे रहा हूं। जितने इस मुल्क में ताकतवर और जालिम बैठे हैं, इनको मेरी तरफ से अब चैलेंज आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के नौजवान, हमारी ख्वातीन, हमें ना गर्मी का फर्क है ना हमें किसी चीज की फिक्र है। हम पाकिस्तान की सड़कों पे जाके इंसाफ लेंगे। मैं आज आखिर में एक आदमी का लिए बगैर, एक फिरौन का नाम लिए बगैर मैं अपनी तकरीर खत्म नहीं कर सकता। वो कौन है? एक दुबई में बैठा हुआ फिरौन कौन है? वो मीर शकील रहमान। उसने, और मैं आज वाज़े तौर पे, मैं जो सहाफी जंग और जियो में काम करते हैं मैं उनको अलहदा करता हूं मीर शकील रहमान से। इन सहाफियों की बड़ी खिदमतें हैं पाकिस्तान की जमहूरियत को। इनमें से बड़े बड़े अजीम सहाफी हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हुई है, लेकिन मैं मीर शकील रहमान की अब बात करता हूं। मेरे पास एक कागज है, ये परसों इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम पब्लिक को देंगे। ये कागज क्या है? ये 15 जुलाई पिछले साल SCCP चेयरमैन जिनका नाम मोहम्मद अली, उन्होंने नवाज शरीफ को ये 1 साल पहले खत लिखा। इसमें क्या है? ये कह रहा है, मोहम्मद अली नवाज शरीफ को कह रहा है कि मियां साहब, मुझे एक बड़ा मीडिया हाउस का जो मालिक है मीर शकील रहमान, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। एक उसका रिश्तेदार है जिसने अरबों रुपए की डाका मारा है, उसको मैं पकड़ने की कोशिश करता हूं। शकील रहमान मुझे धमकियां दे रहा है, अपने अखबार को इस्तेमाल कर रहा है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। ये वही मीर शकील रहमान है जिसने ISI चीफ को ब्लैकमेल किया 8 घंटे टीवी पे। जब मैंने एतराज किया, इसने मुझे ब्लैकमेल किया। मुझे इसने इतने इश्तिहारात मेरे छापे और माशाल्लाह अरबों रुपए की मुझे कवरेज दी। इसने मेरा फायदा बड़ा पहुंचाया। वैसे शुक्रिया शकील आपका। अब लोग नहीं नादान, अब लोग ही नादान, गए सब जान, गए इमरान खान। अब होगी जो निगरान, ये नस्ल जवान, बढ़ेगा पाकिस्तान। लेकिन शकील रहमान, आपने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, मीडिया हाउस को इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिस तरह आपने SCCP चेयरमैन को इसके ऊपर इस्तेमाल की, ISI चीफ के ऊपर की। लेकिन एक और इश्तिहार इंशाअल्लाह पीर को निकालूंगा। उस इश्तिहार में ये किसको ब्लैकमेल कर रहा है मीर शकील रहमान? नवाज शरीफ को। 98 में जब नवाज शरीफ ने कहा कि मीर साहब आपने 2 अरब रुपए का टैक्स देना है, तो उसके भी इसने इश्तिहार निकाल दिए थे। वो और बात है कि मुकमुका हो गया और इधर मुकमुका नहीं हो सकता इमरान खान से। लेकिन PCB का चेयरमैन शकील रहमान रखवाता है, स्टेट बैंक के गवर्नर के कमरे में जाके उसको धमकियां देता है। क्या ये मीडिया हाउस का काम है?
कि अपने मीडिया हाउस को इस्तेमाल करो जाती मफादात के लिए और पैसे बनाने के लिए। और अब मैंने देखा है कि बड़ा नरम गोशा है हुकूमत का इसके लिए, क्योंकि आजकल जियो, पीटीवी 2 और नून लीग का मीडिया सेल बना हुआ है। पैमरा ने बड़ी कम सजा दी है। इतना बड़ा जुर्म, सिर्फ 15 दिन के लिए उन्हें कहा कि आप फंक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मैं आज पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं, मैं अपने साथियों को जो जियो में और जंग में, उनको कहना चाहता हूं कि देखें, हमारा आपसे कोई ना कभी लड़ाई थी ना होगी, लेकिन क्या मीडिया हाउस के सरबराह को क्या यह करना चाहिए कि एक पॉलिटिशियन एक तनकीद करता है जायज, जिसकी माफी मांगता है जियो, जिसकी शकील रहमान माफी मांगता है कि इसने गलत काम किया आईएसआई चीफ के ऊपर, क्या इसको हक पहुंचता था कि मेरा मीडिया ट्रायल करे और मुझे ब्लैकमेल करे? क्या इसको हक पहुंचता है कि पाकिस्तान की बड़ी जमात के चेयरमैन के ऊपर इदारिया लिखे कि इसका दिमागी तवाज़ुन खो गया है, पार्टी एक नया चेयरमैन चूज करे? क्या किस दुनिया में कोई ऐसे करता है? तो मीर शकील रहमान, तुम पाकिस्तानी कौम से माफी मांगो। तुम अपने जाती मफादात और अपने पैसे के लिए जो इस मुल्क से कर रहे हो, जो आपने आईएसआई चीफ से किया, जो आपने इस मुल्क से किया, ये जो अमन की आशा के नाम पे पैसा लिया, आप इस कौम से माफी मांगे। और मैं हुकूमत को कहता हूं कि पैमरा को एक मजबूत बॉडी बनाओ जो इस तरह के लोगों के ऊपर चेक रखे कि जो हमें पॉलिटिशियंस को बदनाम करें। रूपर्ट मर्डॉक दुनिया का इतना बड़ा मीडिया हाउस का सरबराह है कि वो 1000 शकील रहमान खरीद सके। जब बरतानिया में उसकी ट्रायल हुई, सियासतदानों के सामने आया, तो क्या एक भी उसके अखबार या टीवी ने किसी सियासतदान के खिलाफ कुछ लिखा? नहीं लिखा, क्योंकि वहां का जो रेगुलेटरी बॉडी पैमरा वो मजबूत होती है। तो मैं अब आखिर में आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं ये आप सबको आज पैगाम देता हूं, 22 जून को सुनामी भावलपुर का रास्ता ले रही है। अली असद भी हमें ज्वाइन कर गए हैं। बहुत बहुत दस्का से अली, मुबारक हो तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। और गोंदल साहब, आप भी हाथ खड़ा करें, मुबारक हो आपको। और पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ, आप तैयार हो? हाथ खड़ा करके बताओ आप तैयार हो? इंशाल्लाह आपके लिए हम नया पाकिस्तान बना के रहेंगे, इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।